हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे मोटरसाइकिल्स की। मोटरसाइकिल आज हर घर घर में नजर आ जाएगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले इस दुनिया में मोटरसाइकिल कब आई थी और वो कैसी थी, और उसके बाद कौन कौन सी मोटरसाइकिल समय समय पे अपना कमाल दिखाते रहे। आपको बता दें कि सबसे पहले मोटरसाइकिल 1800 में आई थी, जिसका डिजाइन काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसके बाद से टेक्नोलॉजी की मदद से मोटरसाइकिल ने काफी लंबा सफर तय किया और आज की डेट में पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार मोटरसाइकिल्स आ चुकी हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ 1920 से लेकर 50, 60 और 70 के दशक में नजर आई मोटरसाइकिल्स के बारे में। 1923 BMW R32। दोस्तों क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि BMW 1920 में भी मौजूद थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये मैन्युफैक्चरर्स जर्मन एयरफोर्स के लिए इंजन बना रहे थे, लेकिन जब वर्साय की संधि साइन की गई तो जर्मन एयरफोर्स ने नए विमान बनाने पर बैन लगा दिया था। इसने BMW को आगे रहने के लिए और विविधता लाने के लिए मजबूर किया। वैसे तो फ्लैट ट्विन बॉक्सर डिजाइन R32 BMW टीम ने शाफ्ट ड्राइव के लिए बनाया था, जिसका ब्लूप्रिंट इन्होंने फ्यूचर मोटरसाइकिल के लिए तैयार कर लिया था, और इस डिजाइन का उपयोग आज भी कई सारे ऑटोमोबाइल निर्माता करते हैं। R32 को 494 सीसी मोटर के साथ बनाया गया था, जो बाइक को 60 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती थी। आज के स्टैंडर्ड को देखते हुए BMW R32 लगभग एक साइकिल की तरह दिखती है, और इस बाइक के क्लासिक लुक का दशकों तक मार्केट में डंका बजता रहा है। ये आज भी कलेक्टर्स और उत्साही लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। 1937 ब्रूस सुपीरियर SS100। दोस्तों हम में से कई लोग शायद रोल्स रॉयस को अफोर्ड न कर सकें, लेकिन हमारी लिस्ट में अगली एंट्री इतनी बेहतरीन है कि आप उस पर सवारी करके रोल्स रॉयस को भूल जाएंगे। दोस्तों 1737 की एक रोल्स रॉयस बाइक, जिसे बफ सुपीरियर SS100 कहा जाता था, वो कंपनी के फाउंडर जॉर्ज की तरफ से इस गारंटी के साथ आती थी कि ये मोटरसाइकिल 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। दोस्तों उसका कोई मुकाबला नहीं था। ये अपने नए और बेहतरीन 990 सीसी एयर कूल्ड 50 डिग्री वी ट्विन इंजन के साथ मार्केट में उतरे थे। दोस्तों उस समय 30 हॉर्स पावर के साथ किसी भी बाइक को सुपीरियर माना जाता था, लेकिन SS100 ने 48 हॉर्स पावर के साथ एंट्री करके उन सभी मान्यताओं को तोड़ दिया, और दुनिया की ये पहली सुपर बाइक जब धरती पर पहली बार गरजी तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि ये टी लॉरेंस के नाम से भी जानी जाती थी, जिनके पास इस तरह की 8 बाइक्स थीं। अगर ये ऐतिहासिक तौर पर एक क्रांतिकारी कदम था। बाइक को ड्राइवर की सभी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया था, यहाँ तक कि हैंडल को ऐसा शेप दिया गया था कि ड्राइवर को इसे चलाने में आसानी हो। बाइक काफी लाइट वेट थी, और हाँ अगर साइज की बात की जाए तो कह सकते हैं कि ये किसी पावर हाउस से कम नहीं थे। 1950 विंसेंट ब्लैक शैडो। 1950 के दौरान काफी सारी ऐसी बाइक थी जिनकी स्पीड काफी हाई थी, लेकिन विंसेंट का अपना ही जलवा था, और ये बाइक उस समय की सबसे ज्यादा तेज गति वाली बाइक थी, जिसकी स्पीड 125 मील प्रति घंटा थी। यहाँ तक कि इसने SS100 को भी स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया था। ब्लैक शैडो ने अपने भयानक 998 सीसी वी ट्विन इंजन या फिर अपने 55 हॉर्स पावर से हल्ला मचा दिया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इसके बारे में पहले सुना है या कहीं पढ़ा है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये हंटर एस थॉमसन की किताब फेयर एंड लोथिंग इन लास वेगस में अमर हो चुकी है। इसमें लेखक ने साफ तौर पे लिखा है कि अगर आप किसी लंबे सफर के लिए ब्लैक शैडो को तेज गति से चलाते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे, और शायद इसीलिए विंसेंट ब्लैक शैडो के समाज में कोई जीवित सदस्य नहीं है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो काफी बुरा है। और अगर आप 50 के दशक में मोटरसाइकिल के शौकीन थे या फिर स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना पसंद करते थे, तो आपको ब्लैक शैडो पे हाथ आजमाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों दशकों तक ये सिर्फ इकलौती ऐसी बाइक थी जो सबसे तेज साबित हुई थी। 1955 मोटो गुजी V8। इस बाइक को देखकर शायद आपको पहली नजर में इसका एहसास न हो कि ये कितनी पावरफुल है, लेकिन आपको बता दें कि रेसिंग में ये छोटी सी बाइक बड़ी बाइक को मात दे देती है। मोटो गुजी एक इटालियन रेसिंग बाइक है जिसे 1950 में बनाया गया था, और इस छोटी सी बाइक को फर्गस एंडरसन, डिकी डेल और स्टैनली वुड्स जैसे लोगों के लिए बनाया गया था, जो उस समय टॉप रेसर्स में शुमार किए जाते थे। भले ही आज इन्हें कोई याद न करता हो, लेकिन उस जमाने में ये रेसिंग सुपर हीरोज थे। तो समझा जा सकता है कि मोटो गुजी V8 एक ऐसी रेसिंग बाइक थी जो बुलेट की तरह ही लगती थी, जिसे बेल्जियन ग्रांड प्री पर 1957 में लोगों को अपनी शानदार 178 मील प्रति घंटे की स्पीड की झलक दिखाकर अपना दीवाना बना दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि बाइक काफी शानदार थी, लेकिन इसके टायर और ब्रेक वाले डिपार्टमेंट में कुछ कमियां थी। लेकिन दोस्तों जब आपको रेस करनी हो और सिर्फ बाइक दौड़ानी हो तो ब्रेक की किसको जरूरत पड़ती है। मोटो गुजी V8 में इतनी कमियां होने के बाद भी इसने 3 दशकों तक रेस के दौरान अपनी ताकत को बनाए रखा था, और ये अभी भी एक शानदार ग्रांड प्री मोटरसाइकिल के रूप में जानी जाती है। तो समझा जा सकता है कि मोटो गुजी V8 एक ऐसी रेसिंग बाइक थी जो बुलेट की तरह ही लगती थी।
हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर। दोस्तों मोटरसाइकिल की शानदार लिस्ट तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उसमें हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर का नाम शामिल न किया जाए। ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसे दुनिया में हर कोई जानता है। इन्होंने अपनी ये रेपुटेशन निश्चित रूप से कई दशकों में अर्जित की है। हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर 1957 में नजर आई थी और ये अभी तक प्रोडक्शन में है। ये 45 डिग्री वी ट्विन इंजन के साथ आती है जिसे 100 मील पर आवर या फिर 161 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती है। हालांकि इसकी बॉडी थोड़ी छोटी होती है जो उन लोगों के लिए काफी बढ़िया साबित होती है जिनकी हाइट कम होती है, और ये महिलाओं के लिए भी रेसिंग के दौरान काफी अच्छी बाइक साबित होती है। इसका आइकॉनिक हैंडल बार का डिजाइन राइडर को एक कंफर्ट देता है। ऐसा लगता है जैसे आराम से एक लेजी आदमी इस पर बैठा हुआ है। भले ही स्पोर्टस्टर एक फास्ट मोटरसाइकिल ना हो, लेकिन हार्ले डेविडसन ने क्वालिटी इंजीनियरिंग और सरलता के मामले में अपने आप को बेस्ट साबित किया है। 1962 नॉर्टन मैंक्स। 1950 और 60 के दौरान ग्रांड प्री उभरता हुआ रेसिंग गेम बनकर सामने आ रहा था, लेकिन टीमों के लिए टॉप की मोटरसाइकिल खरीदना आसान नहीं था और इसलिए 1962 में ग्रांड प्री के लिए 1962 ग्रॉन्टन मैक्स ने एंट्री की, जिसके बाद ये बाइक रेसिंग गेम्स के लिए टॉप के रेसर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाने लगी। मैन्युफैक्चरर्स के बीच इसका डिजाइन इतना पॉपुलर है कि कई सारे इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर्स इस डिजाइन को कॉपी करना चाहते हैं। वैसे इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि इस बाइक का लुक इतना शानदार है जिसे हर कोई कॉपी करना चाहेगा। इसकी पतली सी लंबी बॉडी और शॉर्ट हाइट सभी को इम्प्रेस करती है। ये 500 सीसी के सिंगल इंजन और 60 हॉर्स पावर की ताकत के साथ आती है। इसकी शानदार 142 मील प्रति घंटे की रफ्तार इसे एक बेहतरीन बाइक बनाती है। ये मैंक्स रेसर का फाइनल वर्जन है। बता दें इस मॉडल ने करीब 100 रेसेस जीते हैं। 1969 होंडा CB750। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में होने वाली ट्रेजेडीज के बावजूद लैंड ऑफ राइजिंग सन में ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लोग झंडे गाड़ रहे थे और फिर 1969 में होंडा CB750 की एंट्री मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ा हिट साबित हुई। CB750 ने उस जमाने में ब्रिटिश एकाधिकार को खत्म कर दिया और ये अभी भी बाजार में हावी है। जापानीज मोटरसाइकिल या शॉर्ट में UGM के रूप में CB750 भी उन संस्थापकों में से एक थी जिसे अब सुपर बाइक माना जाता है। इस जापानीज बाइक को अमेरिकी बाजार में पेश किया गया था और अधिकांश बाइक्स की तुलना में लगभग $1000 कम खर्च किए गए थे, जबकि उस समय जापान के लिए गोलाबारी और सामान खरीदना सस्ता नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर जापानीज ने इसकी क्वालिटी को लेकर कोई कंजूसी नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक गॉर्जियस बाइक है और आज भी इसका सड़कों पे देखना काफी कॉमन है। इसने मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद की जिसको 60 साल बाद तक भी महसूस किया जा सकता है। 1969 होंडा Z50A मंकी बाइक। उसी समय होंडा ने अपना गेम चेंजिंग CB750 लॉन्च किया। उन्होंने Z50A को भी जारी किया जिसे आमतौर पर मंकी बाइक कहते हैं। मंकी बाइक को मूल रूप से अम्यूजमेंट पार्क में बच्चों के लिए राइड करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता को इस पर सवारी करने में मजा आ रहा था। इसके बाद होंडा ने और भी कई छोटी मोटरसाइकिल बनाने का फैसला किया और उन्हें यूरोप और US में भेजने का प्लान किया। ये काफी हल्की और छोटी थी जो कहीं पे भी फिट हो सकती थी। अगर आपको अच्छी तरह से मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है तो आप इन बाइक्स को चलाकर बेस्ट बाइकर बन सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि ये ग्रैंड प्री जीतने वाली नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी इन छोटी बाइक्स ने ट्रैक पे जाने का रास्ता ढूंढ लिया और ये पेट क्रू की फेवरेट बाइक बन गई। मंकी बाइक को जॉन लेनन के द्वारा भी फेमस किया गया, जो अक्सर अपने बेटे के साथ अपने स्टेट में बाइक पर फोटोग्राफ क्लिक करवाते हुए नजर आते थे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।